Hare Krishna, dear devotees, Dandavat Pranam, Jai Shri Prabhupada, Hari Bol to His Grace Ramchandra Prabhuji and Pawan Prabhuji for leading us through the chanting this morning. Thank you for your wonderful service. Hari Bol Prabhuji. Okay, we'll start with our Mangalacharan, then Bhajan, and then reading of Shri Krishna book. और आज संडे है तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आप सभी का स्वागत है. ठीक है, मैंने ये शेयर किया है लिंक चैट में और स्क्रीन शेयर. ठीक है, चलिए हम इसको भजन को गाते हैं और फिर इसका अनुवाद पढ़ेंगे हिंदी में. सर्वस्वतो मार चरणी सौंपिया पुड़िचितो मारा घरे. सर्वस्वतो मार चरणी सौंपिया पुड़िचितो मारा घरे. तुमी तो ठाकुर तो मारा कुकुर, तुमी तो ठाकुर तो मारा कुकुर, भूलिया जान हो मोरे, भूलिया जान हो मोरे. बांधिया निकटे हमारे पालिबे रोहिबो तुम्हारा द्वारे. प्रतीप जने रे आसीते ना दीबो राखीबो गडेर पारे. तव निज जन प्रसाद सेविया उचिष्ट राखी बेजाहा. हमारा भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबेता. बुसिया शुइया तुम्हारा चरण चिंतीबो सतत आमी. नाचीते नाचीते निकटे जाइबो चाखी चाखो न ढाकीबे तुमी. निजेरा पोषण कभू न भाविबो रोहिबो भावेर भोरे. भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वरण कोरे. विनोद सेवक तुम्हारे पालक बोलिया वरण कोरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय. श्री शरणागति की जय. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. ओके, इसका अनुवाद पढ़ते हैं हिंदी में. कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? I can read, प्रभु जी. हाँ जी प्रभु जी, प्लीज. थैंक यू. अनुवाद. अब जब मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, मैं आपके घर के समक्ष नतमस्तक होता हूँ. आप ही परमेश्वर हैं. कृपया मुझे अपने घर का कुत्ता समझ लें. मुझे यहीं पास में जंजीरों से बांध दें और अपनी इच्छानुसार मेरी देखभाल करें. मैं द्वार पर ही रहूंगा और किसी भी शत्रु को आपके घर में प्रवेश नहीं होने करने दूंगा. मैं उन्हें आपके घर के चारों ओर बनी खाई की सीमा में ही रोके रखूंगा. आपके प्रसाद का आदर करने के बाद आपके भक्त जो भी अवशेष छोड़ते हैं वही मेरी दैनिक भोजन होगा. मैं उन अवशेषों को
अत्यंत आनंद के साथ ग्रहण करूंगा। बैठते हुए हो या लेटते हुए मैं निरंतर आपके चरण कर कमलों का ध्यान करूंगा। जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं तुरंत आपके पास दौड़कर आऊंगा और आनंद से नाचूंगा। मैं कभी अपनी जीविका के बारे में नहीं सोचूंगा, बल्कि अनेक प्रकार के परमानंद में लीन रहूंगा। भक्ति विनोद आपको ही अपना एकमात्र सहारा मानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू पवन प्रभु जी, कुछ कहना चाहेंगे? ये तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का उद्गार है। उनकी बात की तो कल्पना करना भी हम लोगों के लिए और हमारे लिए कम से कम, इतने बड़े होकर करके और ऐसा भाव रखते हैं। आजकल के जमाने में तो इतने बड़े लोग तो बात भी नहीं करते। वो यहाँ ये बात करते हैं कि घर के बाहर रहूंगा। और शरणागति की परम काष्ठा है ये भजन। शरणागति है, चारों तरफ से शरणागति। अपने बारे में नहीं सोचना है, भगवान के बारे में सोचना, निरंतर सोचना है। हमारी समझ से ये शरणागति का ही अंतिम रूप है। आप कुछ ऐड करिए प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। शरणागति का सार है, जैसा आपने कहा, भगवान में निरंतर, भगवान में अनन्यास चिंतन। तो माँ भगवान बोलते हैं अनन्य चिंतन नहीं करना है, सिर्फ भगवान में ही चिंतन है। वो बता रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पे कि कैसे हमें भगवान को ही अपना पालनहार मानना है। जैसे हम कहते हैं ना, वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमारा कोनो नहीं। राइट, तो ऐसे ही है। तो ये भगवान, ये हमारे पालनहार हैं, तो निरंतर भगवान का चिंतन करना है। अगर ये भाव रहे तो बाकी शरणागति के जो अन्य अन्य जो छः, हम कहते हैं कि छः अलग अलग लिम्स हैं, अलग अलग अंग हैं शरणागति के, तो ये सबसे मुख्य अंग है कि अगर हम भगवान को अपना पालनहार मान लें, अपना मेंटेनर माने, तो उसके बाद में बाकी सारे जो हैं वो सब अपने आप धीरे धीरे अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। अंग अपने आप उनकी पूर्णता हो जाती है, दैन्यता अपने आप आ जाती है। क्योंकि जब भगवान की शरण में है तो भक्ति देवी से भगवान हमें भक्ति प्रदान करते हैं अपनी। और जब भक्ति देवी जहाँ होती है वहाँ दीनता अपने आप होती है। राइट, और जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहाँ दीनता है। दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भक्ति है जिसके हृदय में, अगर सच्ची भक्ति है किसी के हृदय में, तो वो दीन ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और यही हम देख रहे हैं यहाँ पे भक्तिनाथ ठाकुर के इस भजन से कि वो इतनी भक्ति है उनके पास भगवान की, भगवान के परम पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं, और इतनी दीनता। राइट, जो हम कभी कल्पना में भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जहाँ पे भक्ति, सच्ची भक्ति जहाँ है वहाँ दीनता होगी, और जहाँ दीनता है वहाँ सच्ची भक्ति होगी। ये दोनों दोनों देवियाँ हमेशा साथ में रहती हैं। तो यही है, बिल्कुल आपने जैसे कहा। हाँ, शरणागति का सार हमें सीखने को काफ़ी कुछ है। ये हम थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं, थोड़ा सा भक्ति तो मतलब भक्ति तो क्या, भक्ति का भक्ति आभास ही है हमारी भक्ति जो है। लेकिन वो थोड़ी सी भी हो जाती है तो गर्व आ जाता है, अरे हम तो इतने बड़े महान बन गए, अरे हमने तो 5 साल से, अरे 15 साल से, 50 साल से भक्ति कर ली, भगवान का नाम ले रहे हैं, रोज़ भगवान को भोग लगाते हैं, और ये और वो और ये और सब कुछ, तो इतना इतना घमंड आ जाता है। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर हैं जो मैं बता रहे हैं, तो हमें यही सीखना है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमेशा अपने गुरु के चरण कमलों में ही पड़े रहें। ऐसा हमें एक कुत्ते के समान रहना है, और हमें उनका पालतू कुत्ता बने रहना है। तो हमेशा अपने आप को सर झुका के रखना है। कभी जैसे सर ऊंचा हुआ तो भक्ति देवी वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर जाएंगी, क्योंकि जहाँ अभिमान है वहाँ पे
भक्ति नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि मान जो होता है, मान जो राधा रानी का मान है, या जो गोपियों का मान है, या जो शुद्ध भक्तों का मान होता है, जैसे कभी हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो लगता है कि हाँ वो मान भगवान उस मान से खुश होते हैं, बिकॉज उस मान में भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भक्त। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको हमारा जो मान अभी आ जाता है, तो मैं उसको सोच रहा था कि हमारा जो है वो अभिमान है, क्योंकि वो अभी अभी आ जाता है, अभी नहीं आना है हमको। जब हम वहाँ जाएं उसके बाद में भगवान के साथ में जब हो, तब थोड़ा बहुत मान, हाँ, भगवान के शुद्ध भक्तों से हम सीख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को क्या होता है, हमको अभी का भी मान आ जाता है इसी इसी भौतिक संसार में। तो वो जो अभिमान जब आ जाता है, तो भक्ति देवी यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर जाती हैं। तो बस यही है, जैसे कल प्रभु बता रहे थे, अंतद्वीप प्रभु क्लास में भी, कि जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे वो एग्जाम्पल्स दे रहे थे राधानाथ महाराज का, जयपताका महाराज का, जो प्रभुपाद के सच्चे शिष्य हैं, जिन्होंने प्रभुपाद की हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से अपने जीवन में पालन किया है पिछले 50-60 सालों से। प्रभुपाद के जाने के बाद भी इतने अच्छे से, जो प्रभुपाद का जो मूड था वह समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में हम देखते हैं भक्ति में भी, इस्कॉन में भी काफ़ी क्वांटिटी पे बहुत फोकस है कि हमें इतने भक्त बनाने, हमें इतनी किताबें वितरण करनी है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, 50 चीज़ें करनी है, लेकिन क्वालिटी धीरे धीरे घटती जा रही है। तो जो मूड है वो हमें, जो प्रभुपाद के सच्चे शिष्य हैं, उनसे, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, उनसे सीखना है। क्योंकि ये जो, जैसे माता जी पहले बता रही थी, दिस इज़ द डिकेड ऑफ टीयर्स। गुरु भक्ति माता जी जब आई थी 2 हफ्ते पहले, तो हमारे प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो हम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और वो जो चले गए उसके बाद में उनका क्या मूड था, प्रभुपाद जी का क्या मूड था, वो अगर हम नहीं समझ पाए अभी, तो बहुत मुश्किल होगा फ्यूचर में हमारे लिए। क्योंकि फ्यूचर में फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन जो प्रभुपाद क्या चाहते थे वो अगर हम नहीं समझ पाए, तो फिर जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे कि जयपताका महाराज का मूड बता रहे थे कि वो कैसे, वो एक फैमिली को उन्होंने कैसे सर्व किया। फिर प्रभुपाद ने उन्हें कहा था कि जो भी मायापुर आए वो हमारे हमारे अतिथि हैं, तो उनका अच्छे से देखभाल करना है। तो वो एक इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने उनको 40 साल पहले कहा होगा, लेकिन आज भी वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कैसे बता रहे थे कि कैसे उस परिवार को उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी दे दी और खुद टैक्सी से आए। राइट, तो वो ये भाव जो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर में सिखा रहे हैं, वही भाव है कि जो गुरु ने कहा है, जो हमारे इष्ट ने कहा है, उसे हम कैसे उसका पालन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, आजीवन हर क्षण हमें उसका पालन करना है, तो वो सच्ची शरणागति है। तो बस यही सब चीज़ें हैं प्रभु। थैंक यू सो मच। चलिए 63rd चैप्टर पढ़ते हैं हम हिंदी में। कल हमने देखा वो शिव ज्वर, और शिव जी खुद भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। और शिव जी कैसे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कहा कि जो ये पढ़ता है, शिव जी शिव ज्वर का और ये भगवान का जो यहाँ पे वार्तालाप हो रहा था, उससे हम निर्भय हो जाएंगे, भगवान का ये वरदान था। तो ये सब छोटे छोटे वरदान हमें, छोटे बड़े काफ़ी सारे वरदान हमें श्री प्रभुपाद देते हैं, भगवान देते हैं जब हम उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, एक ग्रंथ पढ़ते हैं। तो यही मैं कह रहा था पहले कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी की बहुत ज़रूरत है। तो हमें ग्रंथ वितरण करना एक चीज़ है, लेकिन ग्रंथ पढ़ के, उनको समझ के, फिर उसको हम आपस में जब उसका हम समझते हैं एक दूसरे के साथ में मिल के, फिर उसको जब हम शेयर करते हैं, वो भी एक तरह का ग्रंथ वितरण है प्रभुपाद जी का। और वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि क्योंकि वही हो रहा है कि लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन बुक्स को पढ़ कौन रहा है? जो अगर हम स्वयं ही नहीं पढ़ेंगे तो खाली बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा, राइट? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी, तब हम समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी का क्या मूड था और वो संस्था को क्या बनाना चाहते थे आगे। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। हे प्रभु, और कोई पढ़ेगा हिंदी में? आई कैन रीड प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, प्लीज। हे प्रभु, आप वास्तव में समस्त जीवों के परम प्रियतम आत्मा और समस्त सृष्टि के सर्वोच्च नियंत्रक हैं। जो मनुष्य सदा माया में लीन रहता है वह अंतः मृत्यु के से भयभीत रहता है। जो मनुष्य केवल इंद्रिय सुखों से आसक्त रहता है
वह स्वेच्छा से इस नश्वर भौतिक जीवन को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार इंद्रिय सुखों के क्षण भंगुर जाल में भटकता रहता है। यह निश्चय ही सबसे मूर्ख मनुष्य है जो वह विष पीता है और अमृत को त्याग देता है। हे प्रभु, समस्त देवता, जिनमें मैं और भगवान ब्रह्मा भी शामिल हैं, साथ ही वे महान संत और ऋषि जिन्होंने अपने हृदय को भौतिक आसक्ति से मुक्त कर लिया है, आपकी कृपा के आपके चरण कमलों की शरण में पूर्णतया आए हैं। हम सबने आपकी शरण ली है क्योंकि हमने आपको परम प्रभु और हम सबका परम प्राण और जीवन माना है। आप इस ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। आप इसके सर्वोच्च पालन करता हैं और आप ही इसके संहार के कारण भी हैं। आप समस्त के समतुल्य हैं, प्रत्येक जीव के परम शांति प्रिय मित्र हैं। आप समस्त जीव के सर्वोच्च पूजनीय हैं। हे प्रभु, आप सदा आपकी दिव्य दया में प्रेममयी सेवा में रहने दें ताकि हम इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकें। अंततः हे प्रभु, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि यह बानासुर मुझे अत्यंत प्रिय है। इसने मेरी बहुमूल्य सेवा की है, अतः मैं इसे सदा सुखी देखना चाहता हूँ। इतने इसने इससे प्रसन्न होकर मैंने इसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आप इसके पूर्वजों राजा प्रहलाद और बलि महाराज से प्रसन्न थे, उसी प्रकार इससे भी प्रसन्न हो। भगवान शिव की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रभु शिव, मैं आपके वचन और बाणासुर के लिए आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह बाणासुर बलि महाराज का पुत्र है और इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता। क्योंकि यह मेरा वचन है, मैंने राजा प्रहलाद को वरदान दिया था कि उसके कुल में जो भी राक्षस उत्पन्न होंगे, मैं मैं कभी नहीं मारूंगा। इसलिए इस बानासुर का वध किए बिना मैं उसकी भुजाएं काट दी हैं ताकि उसका गौरव, झूठा गौरव नष्ट हो जाए। उसके पास जो बड़ी संख्या में सैनिक थे वे इसी पृथ्वी पर बोझ बन गए थे और मैंने उन सभी को मार कर बोझ को कम कर दिया है। अब उसकी चार भुजाएं शेष हैं। वह अमर रहेगा, भौतिक सुखों दुखों से अप्रभावित रहेगा। मैं जानता हूं कि वह आपके प्रमुख भक्तों में एक है, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आगे उसे किसी बात का भय नहीं रहेगा। जब बाणासुर को भगवान कृष्ण का इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो वह भगवान के सामने आया और पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। बाणासुर ने अपनी बाणासुर ने तुरंत अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध को एक सुंदर रथ पर विराजमान कराया और उसे भगवान कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अनिरुद्ध और उषा का, जो भगवान शिव के आशीर्वाद से भौतिक रूप में अत्यंत समृद्ध हो गए थे, संरक्षण का कार्यभार संभाला। इस प्रकार एक अक्षौहिणी सेना को आगे रखते हुए कृष्ण द्वारका की ओर चल पड़े। इसी बीच द्वारका के सभी लोगों को यह खबर मिली कि भगवान कृष्ण अनिरुद्ध और उषा के साथ वैभवशाली अवस्था में लौट रहे हैं। उन्होंने शहर के हर कोनों को झंडों, झालरों, मालाओं से सजा दिया। सभी बड़ी सड़कों और चौराहों को अच्छी तरह से साफ करके उस पर पानी से मिला चंदन का लेप छिड़का गया। चारों ओर चंदन की सुगंध फैली हुई थी। सभी नागरिक अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण का दिव्य स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े और शंख, ढोल और बिगुल की जोरदार ध्वनि से भगवान का स्वागत हुआ।
इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारका में प्रवेश किया। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वासन दिया कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध की कथा सामान्य युद्धों की तरह अशुभ नहीं है। इसके विपरीत यदि सुबह भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच में युद्ध की कथा का स्मरण करे तो भगवान कृष्ण को विजय का आनंद लें और उसे जीवन के संघर्ष में किसी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। बानासुर का कृष्ण से युद्ध और बाद में भगवान शिव की कृपा से उद्धार होने की यह घटना भगवत गीता के इस कथन को पुष्टि करती है कि देवताओं में उपासकों को भगवान कृष्ण की स्वीकृति के बिना कोई वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। इस वृत्तांत से हम पाते हैं कि यद्यपि बानासुर भगवान शिव का महान भक्त था, फिर भी कृष्ण उसने उन्हें मृत्यु के घाट से उतारने का सामना किया तो भगवान शिव उसे बचाने में असमर्थ रहे। लेकिन भगवान शिव ने अपने कृष्ण से अपने भक्त को बचाने की प्रार्थना की और भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। यही भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण है। भगवत गीता में इस संदर्भ में प्रयुक्त शब्द है माया वेव विविहितान ही तान। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च भगवान की अनुमति के बिना कोई भी देवता अपने उपासकों को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। इस प्रकार कृष्ण के 63वें अध्याय भगवान कृष्ण बानासुर से युद्ध करते हैं का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अध्याय 64 पढ़ते हैं। अध्याय 64 राजा नृप की कहानी। एक बार भगवान कृष्ण के कुल के सदस्य जैसे सांभा, प्रद्युम्न, चारु, भानु और गदा, जो सभी यदु वंश के राजकुमार थे, द्वारका के निकट वन में लंबी पिकनिक पर गए। द्वार यात्रा के दौरान सभी को प्यास लगी, इसलिए उन्होंने वन में पानी की खोज शुरू की। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें उसमें पानी नहीं मिला। इसके विपरीत कुएं के भीतर एक अद्भुत जीव मिला। यह एक बड़ी छिपकली थी और सभी उसे देखकर चकित रह गए। वे समझ गए कि यह जीव फंस गया है और अपने प्रयास से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए दया भाव से उन्होंने उस छिपकली को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से कई प्रयासों के बावजूद वे छिपकली को निकाल नहीं पाए। जब राजकुमार घर लौटे तो उन्होंने अपनी कहानी भगवान कृष्ण को सुनाई। भगवान कृष्ण सभी जीवों के मित्र हैं, इसलिए अपने पुत्रों की प्रार्थना सुनकर वे स्वयं कुएं पर गए और अपने बाएं हाथ को बढ़ाकर बड़ी छिपकली को आसानी से बाहर निकाल लिया। भगवान कृष्ण के हाथ के स्पर्श से ही उस बड़ी छिपकली ने अपना छिपकली रूप त्याग दिया और स्वर्गलोक के निवासी एक सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुए। उनके उनका रंग पिघले हुए सोने के समान चमक रहा था और उन्नत वस्त्रों में सुशोभित थे और उन्होंने अपने गले में कीमती आभूषण थे। भगवान कृष्ण को यह बात गुप्त नहीं थी कि उस देवता को छिपकली का शरीर धारण करने के लिए क्यों विवश होना पड़ा, और फिर भी दूसरों की जानकारी के लिए उन्होंने पूछा, हे प्रिय भाग्यशाली देवता, अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा शरीर कितना सुंदर और तेजस्वी है। तुम कौन हो? हम अनुमान लगा सकते हैं कि तुम स्वर्गलोक के सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक हो। तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस स्थिति में नहीं होना चाहिए था। यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल होगा कि तुम्हें छिपकली का रूप धारण करना पड़ा। फिर भी मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हें इस स्थिति में कैसे लाया गया।
यदि तुम इस रहस्य को प्रकट कर सकते हो तो कृपया हमें अपनी पहचान बताएं। दरअसल में यह विशाल छिपकली राजा नृग थे, जो जब परमेश्वर ने उन्हें प्रसन्न किया तो वह तुरंत भगवान के समक्ष प्रणाम किया और अपने सिर पर धारण किए हुए सूर्य के समान तेजस्वी हेमलेट को जमीन पर स्पर्श किया। इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम परमेश्वर को सादर प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। यदि आपने कभी दानशील मनुष्यों का लेखा जोखा किया हो तो मुझे विश्वास है कि आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। हे प्रभु, आप सर्वोपरि साक्षी हैं। आप प्राणियों द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल से अवगत हैं। आपकी शाश्वत दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। फिर भी आपने मुझे अपना इतिहास बताने का आदेश दिया है, इसलिए मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ। राजा नृग ने अपने कर्म कांडों के कारण हुए अपने पतन का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि वे अत्यंत दानशील थे। उन्होंने इतनी दाएं दान की कि उनकी कुल संख्या पृथ्वी के धूल कणों, आकाश के तारों या वर्षा की बूंदी के बराबर थी। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार दानशील व्यक्ति को ब्राह्मणों को गायें दान करने की सलाह दी जाती है। राजा नृग के कथन से प्रतीत होता है कि उन्होंने इस सिद्धांत का पूर्णतः पालन किया, परंतु एक छोटी सी चूक के कारण उन्हें छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ा। वह अत्यंत भगवत गीता वह अतः भगवान भगवत गीता में ये सलाह देते हैं कि जो व्यक्ति दानशील हो और अपने दान का फल भोगना चाहता हो, उसे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दान करना चाहिए। दान करने का अर्थ है कि पुण्य कर्म कर्म करना, जिससे व्यक्ति उच्च लोकों में स्थान प्राप्त कर सके। लेकिन स्वर्गलोक में प्रवेश इस बात की गारंटी नहीं है कि जो व्यक्ति कभी पतन से बच जाएगा, बल्कि मृग नृग राजा का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि कर्म चाहे कितने भी पुण्य में न हो, क्यों न हो, शाश्वत आनंदमय जीवन प्राप्त प्रदान नहीं कर सकते। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म चाहे पुण्य में हो या पाप में, मनुष्य को बांधे रखते हैं जब तक कि वह कर्म परमेश्वर की ओर से यज्ञ के रूप में न किया जाए। ठीक है प्रभु जी, हरे देखिए कृष्णा। यहीं पे स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रसंग के बारे में जो हमने पढ़ा? ये राजा नृग की कहानी तो सुनी हुई थी। इसके बाद ये, क्योंकि ये इन्होंने गायें दान की, उसमें से एक गाय छटक के उनके तबेले में फिर से वापस आ गई, तो हम्म, पता नहीं चला किसी को। फिर दूसरे दिन जब गाय दान देने की बारी आई तो वह गाय फिर दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी गई। तो हम्म, पहले वाला जो ब्राह्मण था वो खोजते हुए अपनी गाय को आ रहा था, उस गाय को पहचाना, बोला कि ये मेरी गाय है। तो दूसरे ब्राह्मण ने बोला, तो अभी अभी तो हमको राजा ने यह गाय दान दी है, मैं आपको कैसे दे दूं। तो दोनों में आपस में बातचीत बढ़ने लगी। तो बोले कि चलो राजा के पास ही चलते हैं। तो राजा के पास गए तो दोनों ने अपनी बात बताई। तो राजा ने जिसे दूसरी बार दान दिया गया था उसे बोला कि भाई, ये दी हुई गाय है, इसके बदले में आप जो बोलो, 2 गाय बोलो, चार गाय बोलो, ले लो। और कोई सामान चाहिए तो ले लो, लेकिन गाय तो ये दान दी हुई उसी को मिलनी चाहिए। तो बोला, नहीं नहीं। दूसरा ब्राह्मण बोला कि नहीं, ये गाय आपने मुझे दान दी है, मैं इसी गाय को रखूंगा, और कोई गाय हमें नहीं चाहिए। तो फिर बात बढ़ने लगी। तो चूंकि उसने ये अपराध कर दिया राजा नृग ने कि एक ही दान दी हुई वस्तु को
फिर से लेकर के जिस पर उसका अधिकार नहीं था, और फिर दान दे दिया, लेकिन अपने लिए नहीं रखा, लेकिन फिर भी दान दे दिया। तो ये कर्म का फल उनको बांध दिया, और ये बांधने के कारण उन्हें छिपकली का रूप लेना पड़ा। और तो ये कहानी से ये प्रतीत होता है कि उस चीज को नहीं स्वीकार करना चाहिए कि जिस पर आपका अधिकार नहीं हो, क्योंकि उस गाय का पर अधिकार नहीं था। वो गाय ऑलरेडी दे चुके थे, वो दान दे चुके थे, उस गाय पर अधिकार नहीं था। वो गाय भूल से आ गई, हम्म, उनको मालूम भी नहीं था, लेकिन फिर भी दोष तो लग ही गया कि उन्होंने दान दी। अगर दान नहीं दी होती, गाय में गाय मिली रहती, तो फिर भी बात थी कि उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने दान दी, इसका मतलब उस पर उनका वो उनको स्वीकार कर लिए उस गाय को, ये हमारी गाय है। तो हम्म, इस कहानी से ये समझ में आता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह को अपने उपयोग में ना लाए जिस पर कि उसका रियल औचित्य ना हो, उसका मालिकाना हक नहीं हो। उस चीज को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम्म, इस पे मुझे और आप ऐड करें प्रभु जी। नहीं, आपने पूरा अच्छे से समझाया। और वही आगे आपको प्रभुपाद हमें बताएंगे आगे, फिर हम पढ़ेंगे पूरी कहानी तो। लेकिन और जो आज हमने पढ़ा, एक तो आपने जैसे कहा, एक मतलब कि आज जिस पे हमारा अधिकार नहीं है, कभी कभी हम जैसे इस वर्ल्ड में भी हम देखते हैं, भौतिक जगत में भी, जैसे हम कार चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, राइट। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो इंडिया में ड्राइव करता था, अब अमेरिका आया हूँ तो मुझे यहाँ का लॉ नहीं पता, और अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो पुलिस तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। भले ही वह मैं इंडिया से आया हूँ, कहीं से भी आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ का लॉ आना पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो वो मेरी गलती है, राइट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो नया आया हूँ, मुझे लॉ पता नहीं है। तो वैसे ही है कि तो ये राजा ने, जैसा आपने बताया कि वो उनकी गलती नहीं थी, लेकिन जो गलती है वो गलती है कि एक चीज़ दान करी, आप फिर से दान नहीं कर सकते। तो गलती से भी जो कर्म हुआ है उसका भी हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसा ही है कि हाँ, तो अब हम जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों से हमें समझना चाहिए कि कैसे करनी चाहिए। और यदि हम उसमें अपने खुद का एडिशन सब्ट्रैक्शन मिक्सचर करेंगे तो भी हमारे गलती मानी जाएगी, राइट। तो ये भी एक चीज़ है। तो हमें हमें अपने गुरुवर्ग, हमारे आचार्यों से सीखना चाहिए, और जैसा उन्होंने बताया है वैसे ही करना चाहिए, ना कि अपने खुद की उसके अंदर कुछ मिक्सचर डाल के उसको कुछ चेंज करें। तो वो ऐसा करेंगे तो भी उसका पाप हमें लगेगा। तो एक तो वो था, और दूसरा जैसे पहले पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा एंड में, जैसे शिव जी की स्तुति के बाद में भगवान जब जा रहे थे वापस द्वारका, तो वापस वो मुझे कल का सीन याद आ रहा था। कल वो अंतर्द्वीप प्रभु जो बता रहे थे, उसमें ही भगवान कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे हस्तिनापुर से। यहाँ पे शोणितपुर से, बाणासुर के नगरी से द्वारका की ओर जा रहे थे। तो जैसे कल हम देख रहे थे भगवान का कैसे स्वागत कर रहे थे, निकल हस्तिनापुर वासी जब भगवान निकल रहे थे, और यहाँ पे भगवान का स्वागत हो रहा है जब भगवान वापस द्वारका में आ रहे हैं, उसी सबसे ढोल से, करताल, नगाड़े से। और जो एक और चीज़ हमें सीखने को मिली वो यही थी कि जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवद गीता में भगवान ये बताते हैं, ये चीज़ स्पष्ट करते हैं कि अल्टीमेटली सबसे सर्वोपरि जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और जो सभी जो देवी देवता हैं वो सब उनके अंडर लाइक मैनेजर्स हैं। तो शिव जी भी जैसे शास्त्र में भी आचार्य सिखाते हैं। मैंने एक बार गुरु महाराज के लेक्चर में सुना था कि जो भगवान को जब हम जैसे प्रणाम करते हैं, हमारे हमारे हिंदू वैदिक धर्म में प्रणाली के हम प्रणाम करते हैं, राइट। किसी को बड़ों को प्रणाम करते हैं, या जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो प्रणाम करते हैं। तो वो जो प्रणाम जब हम करते हैं, किसी भी जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं या दुर्गा मैया को प्रणाम करते हैं, तो वो प्रणाम भी वो जो देवी देवता हैं वो स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके अधिकारी नहीं हैं। वो जो प्रणाम है, वो प्रणाम भी वो भगवान को अर्पित करते हैं आगे, कि ये भगवान, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये तो आपके लिए है। तो ऐसे तो देवी देवता भी जो हैं, हम जिनको प्रणाम करते हैं, वो भी जो प्रणाम है वो देवी देवता आगे भगवान को ही सौंपते हैं, क्योंकि भगवान ही उनके
उस प्रणाम के सच्चे अधिकारी हैं। तो ये चीज़ प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भगवत गीता में भी ये चीज़ बताई गई है। और यही है कि जो भी देवी देवता हैं वो अल्टीमेटली सब भगवान के ही अंडर सुपरविजन में केयर टेकर हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान तो नित्य अपने धाम में रहते हैं और यहाँ का जो पालन पोषण और केयर टेकिंग करना है इस भौतिक जगत का, वो उन्होंने अपने भक्तों को सौंपा हुआ है। तो इसीलिए वो सब उसके इंचार्ज हैं। लेकिन जैसे जब हम फाइन भरते हैं किसी कॉप्स को, अगर हमने कोई गलती कर दी तो वो फाइन वो कॉप की जेब में नहीं जाएगा, वो फाइन तो आगे सरकार की जेब में जाएगा, राइट। तो वैसे ही है। तो इसलिए जो भी हम चढ़ावा जो भी हम करते हैं देवी देवताओं को, वो अल्टीमेटली उसके हकदार तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो क्यों ना डायरेक्टली भगवान को ही हम रीच आउट करें। तो बस यही मैसेज है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर रीडिंग अगेन। एनीथिंग एल्स, किसी और को कुछ कहना है? प्रभकर प्रभु, संगीता माता जी, मीनाक्षी मोहिनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चीज मैं सुन रहा था और प्रेमानंद महाराज से सुन रहा था वो इसमें, उसमें एक राजा थे जो खाने के लिए सारी ब्राह्मण को बुलाए थे। तो उनके लिए खाना बन रहा था। तो उस टाइम में क्या हुआ, ऊपर एक एक क्या था वो मैं भूल गया। एक बाज था जो सांप को लेकर जा रहा था अपने ये पे खाने के लिए। तो सांप से मुंह से वो विष निकल रहा था। तो ये विष का 2 बूंद खाने के ऊपर गिरा। तो फिर वो ब्राह्मण लोग आए, खाना खा गए, वो सारी चले गए, मर गए। तो उस टाइम में फिर तो पता नहीं कसूर किसका है, ये राजा का है कि वो जो बाज का है जो लेकर जा रहा था सांप को। तो फिर ये जमराज आए तो किसको लेकर जाए, किसका कसूर है? तो किसी का तो कसूर नहीं, वो राजा को पता नहीं है वो अ, बीस कहाँ से आया, बीस आया कि नहीं उसको पता नहीं था। तो फिर जमराज ने कन्फ्यूज है किसको बांध के ले, इसका कसूर किसको दे। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ ना, उसी गांव में कुछ लोग आए थे। वो राजा के बारे में पूछ रहे थे, वो राजा का वो आवास कहाँ पे। तो गांव में एक जो औरत थे, तो उसने पूछा कि कौन कौन राजा, वो जो ब्राह्मण को मार दिया वही राजा? वो तो उसका आवाज नहीं है, वो दिखाया वहां पर आवाज। तभी जमराज ने क्या आया और उसी औरत को पकड़ा। तो औरत ने, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? नहीं, मैं ये जो घटना हुआ है जाने अनजाने में, मैं समझ नहीं पा रहा था किसका कसूरवार करूं, हु इज द गिल्टी पर्सन। तो अभी मुझे पता लगा कि तुम ही हो जो ये चीज ना फैला रहे हो कि राजा ने मारा है। तो फिर उसको पकड़ के लिया। इसमें एक चीज था कि हम जाने अनजाने में जो करते हैं ना, अगर हम अनजाने में कुछ भी करते हैं उसका कसूरवार हम पर नहीं आता है अगर हम उसको जानते नहीं है। अगर जानबूझकर करते हैं तो फिर वो कसूर हमारे पर आता है। ये चीज वो दिन महाराज ने समाचार में समझ रहे थे कि ये चीज। थैंक यू प्रभु। ये बहुत अच्छे से हमको समझ में आता है इस चीज़ से कि हाँ, मतलब जो हम इसलिए किसी की निंदा, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि बराबर। हाँ, वो कि सबसे हम बड़ा लोग जो अपराध। किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं कि ये बंदा है, खराब है, वो खराब है, तो वो जो खराब चीज है ना हमारे पर आ जाता है। तो कि जब मैं छोटा था, मेरे बचपन के वो टीचर थे, एक दिन हमें ऐसे बात कर रहे थे तो हमारी बात सुन रहे थे। फिर आकर बोले कि प्रभाकर एक मेरे पास आए। तो बोले कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो, कुछ चीज तो हम बात कर रहे थे कि ये बंदा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा होता है ना गांव में बात करते हैं, वो कर रहा था। तो मेरे टीचर ने कहा कि एवरीबॉडी हैज ए बैक,
सब लोगों के पीछे होता है जो खराब चीजें होता है। तो अगर तुमको आगे बढ़ना है दुनिया में, अगर कुछ सीखना है, तो आगे का देखो, पीछे का नहीं। क्योंकि तुमको बहुत सीखना है। जो जिस पर जो अच्छा चीज है वो सीखो, उसको एक्सेप्ट करो। फिर मुझे वो अवधूत का बारे में बताया कि अवधूत का कितने गुरु थे। तो वो गुरु किसने क्यों एक्सेप्ट किए थे? वो थोड़ी उनको सिखाया था, नहीं। वो मक्खी का ई सीखे थे, कैसे हार्ड वर्क करना, वो करना, ये सारी चीजें बता। तभी उस दिन से मुझे कोई अगर किसी का नेगेटिव दिखता है, मैं थोड़ी देर में भूल जाता हूँ, छोड़ो, है, ह्यूमन बीइंग है, तो नेगेटिव हो ही गया ऐसे। Thank you, Prabhuji. Thank you for sharing that. All right. ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आज पॉज करते हैं. Thank you for your association on Sunday morning. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. श्री कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड की जय. निताई गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरी हरी बोल. हरे कृष्ण।